जो फाइटर प्लेन पाकिस्तान में घुसकर बम बरसाएंगे और पाकिस्तान के रडारों को नजर भी नहीं आएंगे, उनका खौफ पाकिस्तान के विशेषज्ञों के दिल में बैठ गया है। पाकिस्तान को अपनी डिप्लोमेसी में क्या चेंजेस लाने चाहिए, या फिर आपके ख्याल में एट पार है वो जैसी इंडिया की है, या हमें कुछ और मजीद बेहतर करने की जरूरत? अगर भारत के पास F-35 आ जाता है तो ये पाकिस्तान के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होगा। अमेरिका ये चाहता है कि फ्रांस और रशिया से जो हथियार, और अमेरिका से भी वो लेता है इंडिया, अमेरिका ये चाहता है कि ज्यादातर हथियार आप हमारे से लें, जिसकी तरफ आपने इशारा किया। पीएम मोदी की अमेरिकी यात्रा के दौरान ट्रंप प्रशासन ने भारत को अपने सबसे एडवांस 5th जनरेशन फाइटर जेट F-35 की पेशकश की है। ये खबर सुनते ही पाकिस्तान और चीन दोनों बौखला गए। दो मुल्क है ना इंडिया के साथ, एक पाकिस्तान है हमारा, वैसे उनसे मैड स्टेटस है वहां पे, म्यूचुअली अशोर्ड डिस्ट्रक्शन का। हम न्यूक्लियर आर्म कंट्री है, कन्वेंशनल वॉरफेयर में चाइना से तो वो जीत ही नहीं सकते। मोदी साहब इस वक्त जो है यूएस के विजिट पे थे। जी मैडम, डेफिनेटली जब उन्हें पता चला कि पाकिस्तान 5th जनरेशन के बारे में सोच रहा है, हमारा जे थंडर 35 हमारा, उनके वो डील के लिए गए हैं। अच्छा। वो, और दूसरा आपको पता था कि हमारी उनसे बहुत सुपीरियर है एयरफोर्स। अमेरिका भारत पे सैंक्शंस की बात नहीं कर रहा, वो कह रहा है यार ये भी खरीद लो हमसे, ये भी खरीद लो, ये भी खरीद लो, और ट्रंप बड़े प्यार मोहब्बत से बात कर रहा है, सैंक्शंस की बात नहीं कर रहा। क्यों? ऐसी बात नहीं है कि दोनों देशों में अचानक इतनी मोहब्बत क्यों हो गई, दोनों को एक दूसरे से फायदा है, जियोपॉलिटिकल फायदा है और स्ट्रेटेजिक फायदा है। अमेरिकन मशीनरी है और इंडिया के पास पूरी रशियन कॉन्स्ट्रक्ट है फौज का ज्यादातर, तो इस लेवल पर लाना और उसको ऑपरेशनल करना और उसको इस्तेमाल करना इंडिया के लिए भी खासा हाई ऑर्डर है। लेकिन मेरा ख्याल है कि इंडियंस जो है ना, ये जो F-35 लेंगे, ये इसकी वो पॉलिटिकल, स्ट्रेटेजिक, इकोनॉमिक एंड एक फ्यूचरिस्टिक अंदाज से चीज सोच रहे हैं, और ये बहुत सारे वेपन्स लेके जा सकते हैं। ये जो उड़ रहा है ना, ये दिस is actually not just a fighter plane, this is a system in itself। ऐसी बात नहीं है कि दोनों देशों में अचानक इतनी मोहब्बत क्यों हो गई, दोनों को एक दूसरे से फायदा है। If the air chief has lost faith, then who else is there to have faith? और कौन फेथ करेगा यार? आई थिंक एक तो जो मोदी साहब का दौरा है ये डेफिनेटली सिग्निफिकेंट है, क्योंकि नेतन्याहू ने किया और उसके बाद फिर मोदी साहब को इनवाइट किया। F-35 की डील है जिसपे अभी इंडिया में काफी सोचा विचार हो रहा है, because F-35 is considered as a white elephant, और ये खुद इंडियन कह रहा है कि अशोक अटाली हैं जो जी टेक के हेड हैं, जो डिफेंस इंडस्ट्रीज को देखते हैं जी, उन्होंने कहा ये व्हाइट एलिफेंट है। एलॉन मस्क भी इसको ऑब्सोलीट कह चुका है। तो ये इसकी सिर्फ मैं कॉस्ट बता दूं कि $36,000 लगते हैं घंटा अगर आप फ्लाई करें। एक जहाज कॉस्ट करता है कोई $118 मिलियन, और सालाना कॉस्ट पर एयरक्राफ्ट लाइक $7 मिलियन, और अमेरिका खुद परेशान है कैसे हैंडल करे। तो एक तो ये गाजर F-35 की जिसका तैयार किया, और पाकिस्तान ने जवाब ऑलरेडी, पाकिस्तान इज बाइंग J-35। ब्रिगेडियर साहब, अमेरिका ये चाहता है कि फ्रांस और रशिया से जो हथियार, और अमेरिका से भी वो लेता है इंडिया, अमेरिका ये चाहता है कि ज्यादातर हथियार आप हमारे से लें, जिसकी तरफ आपने इशारा किया। वो जो उनका ट्रेड डेफिसिट है तकरीबन $50 अरब का, वो मेरा ख्याल है यहां से ब्रिज करना चाहते हैं। बट एट द वेरी सेम टाइम इंडिया, दो मुल्क है ना इंडिया के साथ, एक पाकिस्तान है हमारा, वैसे उनसे मैड स्टेटस है वहां पे, म्यूचुअली अशोर्ड डिस्ट्रक्शन का। हम न्यूक्लियर आर्म कंट्री है, कन्वेंशनल वॉरफेयर में चाइना से तो वो जीत ही नहीं सकते। और ये तीसरा विजिट था इंडियन प्राइम मिनिस्टर का, यानी कि जो कोर अलाइज हैं उनको ये ऑडियंस मिली है। तो एक बात पे से तो इबाम बिल्कुल खत्म हो गया कि इंडिया इज सीन एज अ कोर अलाई बाय द यूनाइटेड स्टेट्स। और जो मुलाकात हुई, जो बातें हुई, उसमें फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान का नाम बिला वजह घसीटा गया, इट कुड बी अवॉइडेड। और ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि ये इंडिया की फरमाइश पर उनको अकोमोडेट करने के लिए, उनको अपीस करने के लिए किया गया। इसके अलावा भी आपको पता है कि एक बंदा जो है इसको एक्सट्राडेट किया गया, और उसके साथ साथ जो डिफेंस कोऑपरेशन है उसमें आप कदर इजाफा देख रहे हैं। उस डिफेंस कोऑपरेशन में कुछ मसाइल भी हैं। फॉर एग्जांपल ये जो F-35 है, मेरा एयरफोर्स का तो बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन ये अमेरिकन मशीनरी है और इंडिया के पास पूरी रशियन कॉन्स्ट्रक्ट है फौज का ज्यादातर, तो इस लेवल पर लाना और उसको ऑपरेशनल करना और उसको इस्तेमाल करना इंडिया के लिए भी खासा हाई ऑर्डर है। लेकिन क्योंकि ट्रंप जो है वो कारोबारी आदमी है, तो जो दीगर चीज़ें और सहूलतें उन्होंने इंडिया को फराहम की हैं, उसके नतीजे में वो इंडिया से ये चाहते हैं कि वो अमेरिका का महंगा तरीन
डिफेंस इक्विपमेंट खरीदे। इस इक्विपमेंट को खरीदने से टर्की ने इनकार किया था, तो उसके बाद टर्की को उन्होंने निकाल दिया था और इस बात की सजा दी थी कि टर्की जो है वो रशियन, ये भी एक पूरा का पूरा उड़ता हुआ सिस्टम है दोस्तों। इट कैन कनेक्ट विद अदर एयरक्राफ्ट, इट कैन कंट्रोल, इट कैन सेंड बैक इमेजेस, इट कैन सेंड बैक वीडियोस। एक पायलट अवेयर है इसके अंदर, एक बैटलफील्ड अवेयरनेस एयरक्राफ्ट देता है, कहता है लीथल भी है, सर्वाइवेबल भी है और कनेक्टेड भी है। ये कनेक्टेड यानी कि सारा ग्राउंड से, एयर से, हर जगह से कनेक्टेड है, सर्वाइवेबल है। इन केस ऑफ एन अटैक दिस इज अ सर्वाइवेबल एयरक्राफ्ट। इट नोज कि व्हाट शुड बी द रिएक्शन टू अ सर्टेन एक्शन टेकन बाय द एनिमी। तो इन सब के बारे में ये अब मैंने आपको ये दो चार्ट्स दिखा दी हैं। एक में Su-57E फेलॉन जिसको कहते हैं, फेलॉन ने अपने बारे में क्या बोला है और F-35 ने अपने बारे में क्या बोला। ये तो एक छोटी सी बात है ना, दिस इज व्हाट दे से। ये तो अपनी वेबसाइट में जो कहते हैं कि हमारी ये कैपेबिलिटीज हैं, लेकिन आपको ये हैरानी होगी सुन के, और आप में से जो जियो पॉलिटिक्स फॉलो कर रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि इंडियंस जो है ना, ये जो F-35 लेंगे, ये इसकी वो पॉलिटिकल, स्ट्रेटेजिक, इकोनॉमिक एंड एक फ्यूचरिस्टिक अंदाज से चीज सोच रहे हैं। बिल्कुल फ्यूचरिस्टिक अंदाज से चीजें सोच रहे हैं। और जैसे मैंने पहले कहा कि इसकी स्टेल्थ क्या, इसी तरह जो सुखोई Su-57 है, ये ट्विन इंजन है, और इसी तरह ये इसकी जो कॉम्बैट रेंज है वो 1900 किलोमीटर, और ये बहुत सारे वेपन्स लेके जा सकता है। ये जो इंडिया की जो डिसीजन है कि किस तरह की चीजें उन्होंने खरीदनी है। अब F-35 जो है ये एक्सपेंसिव फाइटर जेट है हिस्ट्री का, ठीक है, और तकरीबन आप समझ लें कि 8210 मिलियन का एक जहाज है। अब इंडिया के लिए मुझे एक बात बताएं, 100 मिलियन डॉलर का जहाज लेना कोई मुश्किल काम है इंडिया के लिए? सिर्फ अगर इसी को मुझे बता दें आप, फॉर इंडिया इज इट डिफिकल्ट टू बाय 110 मिलियन डॉलर? नो। एक मशीन है छोटी सी, एक छोटी सी मशीन है ना। असल फैसला करना है, पैसे ने फैसला नहीं करना है, इट्स अ स्ट्रेटेजिक फैसला। इंडिया दोनों जहाज ले सकता है, उनको क्या लेने में गर्ज। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पे गए हुए थे। दोस्तों भारत और अमेरिका दोनों देशों के बीच कई मुद्दों पर चर्चा हुआ, जिसमें अमेरिका का F-35 फाइटर जेट जो 5th जनरेशन फाइटर जेट है, इसकी सबसे ज़्यादा चर्चा हुई। यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपने स्पीच में बताया भारत को अमेरिका 5th जनरेशन फाइटर जेट F-35 देने के लिए तैयारियां कर रहा है। भारत के पास 5th जनरेशन फाइटर जेट अवेलेबल नहीं है। भारत को अमेरिका का यह 5th जनरेशन फाइटर जेट F-35 मिल जाता है तो भारत की डिफेंस सिस्टम और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। दोस्तों चाइना ने 6th जनरेशन फाइटर जेट बना लिया है जो भारत के लिए सही नहीं है। रसिया ने भी अपना 5th जनरेशन फाइटर जेट भारत को ऑफर किया है डील के लिए। रसिया ने तो भारत को यहाँ तक कह दिया है अगर भारत चाहे तो रसिया का 5th जनरेशन फाइटर जेट सुखोई 57 भारत में ही मैन्युफैक्चर कर सकता है। दोस्तों दोनों देशों का फाइटर जेट एडवांस फाइटर जेट है। रसिया का फाइटर जेट सुखोई 57 अमेरिका का फाइटर जेट F-35 से काफ़ी ज़्यादा सस्ता है। रसिया का 5th जनरेशन फाइटर जेट लेने में ही फ़ायदा है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।